अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के उस होनहार बेटे के साथ जो कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है हुज़ैर ऐवान। हुज़ैर ऐवान की जो अचीवमेंट्स हैं मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। ये पाकिस्तान का वो पहला बच्चा है जिसकी उम्र अरफा करीम जो कि आईटी एक्सपर्ट थी, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हीरो थी, वो उन्होंने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल यानी कि एमसीपी का सर्टिफिकेट या अवार्ड हासिल किया था। जबकि ये वो बच्चा है जिसने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट, ये 4 सर्टिफिकेट अपने नाम किए। हैरान कुन बात यहां पर यह है कि जो अरफा करीम है उनकी उम्र, जब उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किए, ये सर्टिफिकेट्स हासिल किए, उनकी उम्र 9 साल थी। जबकि इस बच्चे की जो उम्र थी जब इन्होंने ये तमाम सर्टिफिकेट हासिल किए सिर्फ 7 साल और 13 दिन थी, जो कि अपनी जात के अंदर भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जबकि अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये ICDL एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यहां दुनिया भर से 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने, जिसको 12 मिलियन लोग कहा जाता है, पूरी दुनिया से इस टेस्ट के लिए उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी थे और सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट जो थे ये आईटी एक्सपर्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में भी रोशन किया। इनकी तरफ गुफ्तगू तो के लिए तो बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो इनका एक कारनामा है वो आप ये देख सकते हैं। इन्होंने एक रोबोटिक हैंड बनाया है। ये हाथ के इशारों से चलने वाला जो है एक ग्लव है और इसमें इन्होंने किस तरह की इंस्टॉलेशंस की हैं, किस तरह के आईसीज लगाए हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की मदद से इसको वायरलेस या बैटरी की मदद से भी चलाया जा सकता है। मैं हुज़ैर से बात करूंगा और हुज़ैर से पूछने की कोशिश करूंगा। हुज़ैर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं, ये आपने कैसे बनाया और ये है क्या? एक हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस है, आपके इशारों के, हाथ के इशारों से वर्क करेगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स फिंगर से ये लेफ़्ट होगा, मिडल फिंगर से ये राइट होगा, थंब से ये स्टॉप होगा, इस तरह ये फॉरवर्ड जाएगा और फिर बैकवर्ड। ठीक है, इसकी मज़ीद डिटेल मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप फॉर एग्जांपल अपने घर में ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका टीवी जो है एक ट्रॉली पे पड़ा है और आपको उठकर उस टीवी की डायरेक्शन चेंज ना करनी पड़े, तो आप अपने हाथ के इशारे से, अगर मिडिल फिंगर से उसको लेफ्ट किया जाएगा जिस तरीके से हुज़ैर ने बताया, और इसके अलावा जब आप थंब लगाएंगे वो स्टॉप हो जाएगा। उसको बैकवर्ड करना चाहें तो आप इन उंगलियों की मदद से उसको बैकवर्ड कर सकते हैं। ये वो ट्रॉली है, जब आप इसको वो देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस ग्लव में इन्होंने अपना हाथ डाला है, हमारे नाजरीन देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट मूव करे तो उसके लिए हमें इंडेक्स फिंगर यूज करनी पड़ेगी। ये देखें, आप स्विच ऑन करें, ये इन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर, ये फॉरवर्ड है, ये लेफ्ट हो रही है, ये इंडेक्स फिंगर, सिर्फ इंडेक्स फिंगर पर रहे हैं अभी, ये इंडेक्स फिंगर से ये लेफ्ट हो रही है। अब मैं राइट करना चाहता हूं तो ये मिडिल फिंगर। अब ये मिडिल फिंगर को जैसे जैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राइट हो रहा है और लेफ्ट वाला जो पहिया है वो बिल्कुल तौर पर जाम है। और जबकि मैं चाहता हूं कि अब ये फॉरवर्ड हो, ये स्टॉप हो जाए। जब ये स्टॉप होगा तो ये डायरेक्शन रहेगी उंगलियों की, ये डायरेक्शन रहेगी। अब मैं चाहता हूं ये बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव करे। पीछे की तरफ मूव करने के लिए इसको आप तो ये सारी की सारी उंगलियां आपको यूं पीछे करनी पड़ेंगी। ये देखिए, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, इन्होंने अपनी सारी उंगलियां पीछे की हैं और जिसकी मदद से ये बैकवर्ड हो रही है। जबकि जो इंडेक्स फिंगर जब ये यूटिलाइज करते हैं तो ये लेफ्ट होती है, मिडिल फिंगर यूज करते हैं राइट होती है, बैकवर्ड करते हैं तो वो पीछे की तरफ आती है और जब उसको स्टॉप करना होता है तो उसको इस तरीके से स्टॉप कर दिया जाता है। इसकी मजीद एप्लीकेशन ये हैं, जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड होता है उसमें एक गाड़ी होती है या एक डिवाइस होती है जो कि बम को डिस्पोज करने के लिए या उसको नकारा बनाने के लिए उसकी तरफ जब बढ़ती है तो उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता। इस डिवाइस की मदद से बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी बहुत हैरान कुन हद तक जो है फवायद हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दफाई हमारी सनत है जिसमें जो ड्रोन्स, अटैकिंग ड्रोन्स हैं जो कि अमेरिका या दूसरे ममालिक इस्तेमाल करते हैं, इस
हाथ की मदद से आप उन ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये दिफाई सनत में भी एक बड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो आपने इतना बड़ा ये कारनामा सर अंजाम दिया है, तो आप मुझे बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में, अभी तो माशाल्लाह आपकी उम्र 12-13 साल है, आपके वालिद साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि 4 साल की उम्र से सब कुछ कर रहा है, तो क्या ख्वाब हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, कैसा महसूस होता है? बहुत प्राउड फील होता है और इंशाल्लाह आगे भी रोबोटिक्स की फील्ड में कंट्री को सर्व करूँगा। जापान से लर्निंग लेकर फिर पाकिस्तान को सर्व करके डिफरेंट रोबोटिक्स बनाऊँगा। और अब तो वैसे भी रोबोटिक वाइफ आ चुकी हुई है। आपको पता है ये दिफाई सनत में कितना मावन साबित हो सकता है, या। और आपने कितना तो कोई पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करने का है इरादा? इस वक्त तो फिर इंशाल्लाह लर्निंग जोड़ लेकर रोज़ की फील्ड में, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्री को सर्व करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करने का इरादा है आपका? या। तो अरफा करीम ने 9 साल की उम्र में वो अवार्ड हासिल किए, वो आईटी प्रोफेशनल्स के, आपने वो 7 साल की उम्र में हासिल किए, तो आपको वो पजीराई क्यों नहीं मिली जो उसको मिली? आप क्या समझते हैं कहाँ पे फ्लॉज हैं? फ्लोस का तो मैं इस तरह नहीं बता सकता, ये ज़्यादा अच्छे मेरे पापा बताएंगे। वैसे तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ। इस तरह 7 ईयर्स की एज में फ़र्स्ट टाइम सर्टिफिकेशन की थी, 4 ईयर्स की एज से स्टार्ट लिया था। आहिस्ता आहिस्ता करते करते तो फिर बस प्लान किया कि अब इसकी कोई ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए मेरी सर्टिफिकेशन। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और इंशाल्लाह उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता रोबोटिक्स की फील्ड में आया। IT सिक्योरिटी का एग्ज़ाम दिया इन द एज ऑफ 8 एंड आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट स्टूडेंट इन 150 कंट्रीज एंड राउंड ओवर 12 million students. After this certification, Governor Punjab awarded me a honorary shield and Dr. A.Q. Khan Gold Medal awarded by Nazia Pakistan Council. तो जी ये तमाम अवार्ड्स की जो है ये रुदवात बता रहे हैं, लेकिन आखिर में जो लुबे लुबाब है गुफ्तगू का, जब इनके मैंने पेरेंट्स से बात की, इनके वालिद साहब का ये कहना था कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आई साइट वीक हो जाएगी। उन्होंने बच्चे को फ्री हैंड दिया है। जब आप बच्चों को फ्री हैंड देते हैं और जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है उनको वो करने देते हैं, तो बच्चे भी आपको वो करके दिखाते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने बच्चों की सलाहियतों को देखते हुए जो वो करना चाहते हैं उनको वो करने दें। फिर आपके बच्चे भी अरफा करीम बनेंगे, आपके बच्चे भी हुज़ैर ईवान बनेंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई मोटिवेशनल स्टोरी, टैलेंट या हैरत अंगेज कलेक्शन है, या आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है या करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टोरीज को हम डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरीज, कलेक्शन और हैरत अंगेज टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को हुज़ैर ईवान के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।